नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 23 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में इनकी आयु 23 वर्ष की ही है। लाइफ को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन्स में है, आगे की ज़िंदगी को लेकर जानना चाहते हैं, कैरियर किस फील्ड में रहेगा उस विषय पर इनको जानना है, और कब से ये इंडिपेंडेंट होंगे, कब से ये इंडिपेंडेंट होंगे, कब से कमाई के जरिए बन जाएंगे, इस विषय पर भी इनको जानना है। मेडिकल लाइन के बारे में भी कुछ आंशिक जानकारी चाहिए थी, काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को बहुत गहराई पूर्वक सुन लिया और बताएंगे। तो सबसे पहले चीज़ मैं एक बात को क्लियर करना चाहूँगा। आपकी इंडिपेंडेंसी दिखती है आपके हाथ से, आप किस प्रोफेशन या किस फील्ड में आप जाओगे ये नहीं दिखती। समझना, मान लिया जाए मैं आपको कहूं कि आपका काम बिजनेस में बड़ा अच्छा मुझे होते हुए दिख रहा है, या फिर आप अगर इंजीनियर बन जाओ तो मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है, या डॉक्टर बन जाओ, या पायलट बन जाओ, या सरकारी नौकरी में चले जाओ तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो वो तो आपकी इच्छा है ना कि आपको क्या करना है। अगर आप इंडिपेंडेंट 22 वर्ष की आयु से होने हैं तो आप 22 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट होंगे, चाहे कोई भी कार्य करें। वो मैटर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट कब से हो रहे हैं ये ज्यादा मैटर करता है, ये ज्यादा मायने रखता है। तो आइए वही चीज हम देखते हैं कि आपकी इंडिपेंडेंसी कब से आ रही है। और रही बात डॉक्टर के प्रोफेशन, सरकारी प्रोफेशन, उस चीज को मैं बता दूंगा, समझा दूंगा। तो सबसे पहले चीज पॉजिटिविटी क्या है आपके हाथ पर वो देख लो। तो पॉजिटिविटी में ना चमत्कारी भाग्य रेखा है, कमाल की भाग्य रेखा है। ये देख लो भाग्य रेखा, अद्वितीय भाग्य रेखा। मतलब क्या बात है, आपका करियर बड़े ही लेट से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 23 वर्ष की ही आयु है, इतना भी माइंड आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन आप जिस समय से करियर में आओगे बहुत कमाओगे, एक जबरदस्त फिश बना हुआ है भाग्य रेखा के प्रारंभिक में। 36 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है, एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन है, बहुत जबरदस्त स्क्वायर साइन। ये मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख को बताता है, आगे भी भाग्य रेखा बेहतर है। ये भी देखो भाग्य रेखा कई ब्रांचेस है, कुछ सरकारी क्षेत्र से धनलाभ की स्थिति भी बनी हुई है। तो सरकारी नौकरी के लिए भी आप प्रयासरत हो सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। सूर्य रेखा आला दर्जे की है और यहीं पर से एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन मौजूद है। सूर्य रेखा यहां पर आके मिल रही है, मतलब आपका कैरियर का स्टार्टिंग एज 26 वर्ष रहने वाला है। 26 ईयर की आयु से आप अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको किसी से पैसे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी में आपके माता पिता आते हैं, आप खुद के दम पर पैसा कमाने लगेंगे और बहुत कमाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं कमाएंगे, बहुत कमाएंगे। उसके बाद जीवन रेखा पर एक समय के बाद बढ़िया प्रगति की रेखा, लाइफ में प्रगति ही होगी। और ये जो परिवर्तन जीवन रेखा पर आया, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस आयु में आपकी जिंदगी पर अचानक धन लाभ होगा, आपकी जिंदगी पर अचानक तरक्की का योग बनेंगे। प्रॉपरली अचानक धन लाभ हम नहीं कह सकते, लेकिन अचानक तरक्की जरूर मान सकते हैं और समझ सकते हैं। ये एक चमत्कारी चिन्ह है, ये एक चमत्कारी रेखा है ये वाली। ये जो जब जीवन रेखा इस प्रकार से कटी हुई हो फिर तो क्या ही कहने, फिर तो एक चमत्कार होता है लाइफ में, और बहुत जबरदस्त होता है, बहुत कमाल का होता है, ना की तो बात ही नहीं है। तो चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिविटी। और अगर मैं पॉजिटिव चीज़ को देख लूँ तो मैं आपको दिखाऊं तो कुछ बुध रेखा भी अतली पर है, बिजनेस के भी बड़े अच्छे योग हैं। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है। ये परोपकारी रेखा है, जातक सबके लिए करना चाहते हैं। तो ये सब थी पॉजिटिविटी, जहां पर से आप जिंदगी पर आगे बढ़ेंगे और बहुत धन लाभ करेंगे। अब हम विचार करेंगे थोड़ा नेगेटिव चीज पर। नेगेटिव चीज को समझना और जानना भी बहुत जरूरी है। तो नेगेटिविटी क्या है आपके हाथ पर वो देख लो। शुरुआती दौर में स्ट्रगल है, ये सब राहु रेखा है। ऑब्स्टेकल, स्ट्रगल, मानसिक तनाव, ये सब योग हैं। हालांकि प्रोग्रेस लाइन थी, एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे आप, लेकिन कुछ एक आयु से लगभग 20 साल की आयु के बाद थोड़े तनाव में आप जरूर हैं, फ्लक्चुएशंस रहेंगी। और ये राहु रेखा है, इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, क्योंकि ये 25 साल तक मुझे दिख रहा है, 25 ईयर्स तक। जो मूल तरक्की होनी है वो 27 ईयर्स से होनी है, 26-27 ईयर्स से। और रही बात मेडिकल प्रोफेशन को लेकर, अगर आपकी इच्छा है तो कर लीजिए। चंद्रमा डिनोट करता है डॉक्टर के प्रोफेशन को। ये सब रेखाएं तो बड़ी अच्छी ही हैं, चंद्र क्षेत्र से धनलाभ की रेखाएं मौजूद भी हैं। तो अगर आपकी तमन्ना है तो कर लो। वैसे सरकारी नौकरी के भी बड़े अच्छे योग हैं। अगर आप अधिकारी बनने हेतु भी प्रयास करते हैं तो आपकी जिंदगी पर सफल होने के पूरे चांसेस है, पूरे के पूरे चांसेस हैं।
तो ये सवाल थे। बाकी अभी इनके जीवन रेखा और स्थितियों को मैं क्लियर कर देता हूँ। ये नेगेटिविटी एक थी, बहुत ताकतवर थी। इसके अलावा मुझे कोई खास नेगेटिविटी दिखी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये लब धोखे मिलने के योग है, थोड़ा संभल के रहिएगा, ये एक नेगेटिविटी थी। इसके बाद मुझे कोई विशेषतम नेगेटिविटी आपके हाथ पर नजर नहीं आई है। तो मैं आपको ज़बरदस्ती का नेगेटिव बनाने वाला भी नहीं हूँ। अगर आगे और देख लूँ मैं और क्या है आपके हाथ पर, तो ये 27 वर्ष तक तो हल्की हल्की राहु रेखा मुझे दिखी। अब 27 वर्ष के बाद चीज़ें मुझे दिखी, एक बहुत बड़ा परिवर्तन 26-27 मान लो कि आयु से आपकी लाइफ में आना है। इसके पहले तो देखो आप 21 साल तक ठीक थे, 20 साल के बाद थोड़े से कन्फ्यूजन्स और थोड़े इरिटेशंस के शिकार आप हुए हैं। 27 के बाद लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है। 27 है, फिर 30 में है, फिर 32 में है, फिर लगभग आपके 34 में है, फिर एक बहुत बड़ी तरक्की आपके 38 के आसपास है, फिर लगभग 42 में है, फिर लगभग आपके 46 में है, फिर 50 में। 50 के बाद भी कुछ यात्राएं हैं जीवन पर, ये लगभग 55 तक है। 55 के बाद भी जीवन रेखा में कोई दिक्कत नहीं, स्मूथ लाइफ हो जाएगी। मतलब जो स्ट्रगल वगैरह आपको करना था वो आपके लगभग 26-27 साल की आयु तक करना था। इसके बाद मुझे कोई खास स्ट्रगल नहीं दिख रहा है। प्रोग्रेस तो इतनी अच्छी है, इतना बढ़िया भाग्य रेखा है कि जातक अपने जीवन में बहुत तरक्की को करते हैं, बहुत तरक्की को प्राप्त करते हैं, एक्सट्रीम तरक्की को, ऐसा मान लो आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप आधिकारिक सम्मान लेने हेतु भी प्रयास करेंगे तो ये बिल्कुल अनुचित नहीं है। ये बिल्कुल बिल्कुल तकलीफ देह नहीं रहेगा आपके लिए, ये बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, बड़ा ही अच्छा रहेगा। तो चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और क्वेश्चंस। अभी इनके असली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो ये आ गया रेक्टेंगल पर, बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के हैं, मन में जो आता है वही करते हैं। प्लैनेट्स बहुत स्मूथ हैं, बहुत गतिदार हैं, बहुत एकदम फ्लपी हाथ है आपका। तो इस प्रकार की अतली जब भी किसी की हो तो ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छी जिंदगी को बिताते हैं और राजाओं के समान जिंदगी को बिताते हैं। गुलाबी है ही धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। अगर आगे देख लूँ तो एक ज़बरदस्त आपका फर्स्ट फैलेंज युवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है और एक ज़बरदस्त थंब है। तो व्यक्तित्व शानदार है, आधिकारिक सम्मान को भी ये बताता है, ये समझाता है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ऐसे व्यक्ति अगर अधिकारी भी बनना चाहें तो ये बन सकते हैं। आपकी समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार है, थोड़े इंट्रोवर्ट है, थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर मुझे दिख भी रहा है। बाकी फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। फर्स्ट बैलेंस तक है आपका बुद्ध फिंगर, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। सूर्य फिंगर लंबी है तो काफ़ी हिम्मती है आप। ये आपके बुद्ध फिंगर या आपके ये सैटर्न फिंगर आपके मेहनत का परिचय करा रही है कि काफ़ी मेहनती भी अटेंड करी, अच्छी धार्मिक आस्था है। फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो परोपकारी रेखा सबके लिए करना चाहते हैं, ये सब रेखा इसी बात का परिचय कराती है। और कुछ स्क्वायर जैसी आकृति है, तो 36 तक ही अपना खुद का मकान हो जाता है सेट, तो 32 तक ही कर जाते हैं। थोड़े शुरुआती दौर में धोखे मिलने के योग थे, प्रॉब्लम्स थी, तो संभल के रहिएगा। बाकी बृहस्पति प्रबल है आपका, तो ऐसे व्यक्ति वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बहुत तेज है, ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा अच्छी है, समान है, भावुकता दिख रही है मुझे। आगे की हृदय रेखा ही बेहतर है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफी मेहनती। भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा है वो तो मिलेगा। ये सारे भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है। यहाँ से भी देखो भाग्य रेखा विदेशी दृष्टि से धन लाभ या घर से दूर की उन्नति का परिचय करा रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, पैतृक संपत्ति का साथ। सूर्य रेखा भी बेहतर चल रही है, कुछ स्क्वायर साइन के साथ है। 40 के बाद प्रॉपर्टी, इवन 36 के बाद ही प्रॉपर्टी के योग बने हैं। दो भाग्य रेखा है आपके 36 के बाद, बहुत आला। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मर की अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो पराक्रमी है। आप सैन्य विभाग में भी जा सकते हैं, प्रशासनिक सेवा में भी जा सकते हैं आप, क्योंकि मंगल प्रबल है आपका, एनर्जेटिक है, मान सम्मान को जीवन में प्राप्त करते हैं और मेहनती होते हैं, अपने दम पर लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो दोनों मंगल बहुत बढ़िया है। चंद्रमा अच्छा है, डॉक्टरी का प्रोफेशन भी ठीक है, यात्राओं के योग है, चंद्र से जुड़े हुए कार्यों में सफलता मिल सकती है। बिजनेस के योग को भी बता रहा है ये, क्योंकि एक बिजनेस की रेखा बड़ी अच्छी मंगल पर जा रही है। जमीन से जुड़ा हुआ व्यापार, जमीन जदा से जुड़ा हुआ व्यापार, कपड़ों से, खाने पीने से जुड़ा हुआ व्यापार, दूध दही से जुड़ा हुआ व्यापार, इस कार्य में सफलता मिल सकती है। चंद्रमा प्रबल है, पैसा तो आते ही है। भाग्य रेखा आला दर्जे की है आपकी, आला दर्जे की है, जबरदस्त फिश टाइन। भाग्य रेखा पर जब फिश टाइन बन जाए तो ये भाग्य रेखा के पावर को इनहेंस कर देता है, बहुत बढ़ा देता है। और सूर्य रेखा तो आपकी बहुत जबरदस्त थी ही। जीवन रेखा एक समय के बाद बहुत सेटिस्फैक्ट्री। ये लाइंस इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति
बहुत बहुत ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा लग्जरियस लाइफ बिताते हैं। शादी थोड़ी लेट होगी आपकी, तो स्ट्रेस के योग थे, क्योंकि बृहस्पति भी यहाँ से डाउन है और विवाह रेखा भी थोड़ी लेट मुझे दिख रही है, लगभग 30 वर्ष का मान लो आप। वैसे शुक्र आपका प्रबल है, तो ऐसे व्यक्ति वैवाहिक जीवन के बाद, वैवाहिक जीवन अच्छा बीतता है, शादी के बाद भाग्योदय होती है। ये थोड़े स्ट्रेस का लाइन है, इंसान थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं, तो स्ट्रेस बिल्कुल मत लिया करिए। वैसे मंगल आपका प्रबल है, शुक्र प्रबल है, तो जीवन ऐसे ही बढ़िया रहता है, जीवन में ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़े बहुत स्ट्रगल है प्रारंभिक समय में है, तो उसको माइंड भी नहीं करना चाहिए मेरे समझ से। माइंड करके भी क्या फ़ायदा, माइंड करने की तो बात ही नहीं है। तो माइंड भी ना करे, बिल्कुल ना करे, और मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो सफलता को जल्दी प्राप्त करेंगे, आप बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे। तो चलो जी, ये तो हो गई बात, ये तो थी इनके पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इनका क्वेश्चंस। अभी इनके हथेली का हम जन्म अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। कर लिए हैं, इनके हथेली का जन्म अध्ययन हम कर चुके हैं, चीज़ों को स्पष्ट रूप से बता चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखाना चाहते हैं, सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।